जरा सोचिए, एक ऐसा प्राणी जिसकी एक सांस में जहर है, जिसका सिर्फ छू लेना ही मौत है, और जिसकी आंखों में मानो पूरा ब्रह्मांड समाया हो। यह सुनकर ही सिहरन होती है ना। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसी प्राणी को स्वयं महादेव ने अपने गले का आभूषण बनाया। तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम सीधे नागराज वासुकी की उस अनकही दुनिया में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ ताकत के इर्द गिर्द नहीं घूमती, बल्कि अकल्पनीय त्याग और निस्वार्थ भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। अब वासुकी कोई आम नाग नहीं थे। महर्षि कश्यप और नागमाता कद्रू के पुत्र वासुकी के मस्तक पर एक बेहद चमत्कारी नागमणि चमकती थी। ये मणि इतनी दिव्य थी कि इसकी रोशनी से पाताल लोक का गहरा अंधेरा भी जगमगा उठता था। और उनके जो 9 फन थे, वो सिर्फ कोई शारीरिक बनावट नहीं थी, बल्कि वे 9 दिशाओं और ब्रह्मांड की अद्भुत शक्तियों को दर्शाते थे। हम अक्सर वासुकी और उनके बड़े भाई शेषनाग की कहानियों को मिला देते हैं, लेकिन दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे। जहां शेषनाग भगवान विष्णु की शैया बनकर असीम शक्ति और धैर्य का प्रतीक बने, वहीं वासुकी ने एक बहुत ही अलग रास्ता चुना। उनका मार्ग महादेव शिव की सेवा का मार्ग था। एक ऐसा रास्ता जो असीम भक्ति, असहनीय पीड़ा और अपने आप को पूरी तरह से मिटा देने वाले बलिदान से भरा था। जब हम नागलोक सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में एक अंधेरी, डरावनी सी जगह की तस्वीर बनती है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। वासुकी का ये साम्राज्य पाताल लोक का वो हिस्सा था जहां बेशकीमती रत्नों से जड़े महल थे, जहां ज्ञान की नदियां बहती थीं। वासुकी एक बेहद न्यायप्रिय राजा थे। उनके दरबार में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था। सबके लिए एक समान न्याय ही उनका सबसे बड़ा धर्म था। चलिए आगे बढ़ते हैं तपस्या और वरदान की ओर। नागलोक के सुख सुविधाओं वाले राजमहलों से निकलकर ये कहानी हमें सीधे हिमालय की जमाने देने वाली चोटियों तक ले जाती है। वासुकी के मन में बस एक ही धुन सवार थी, तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव की सेवा करना। और इसके लिए उन्होंने जो तपस्या की, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। हिमालय की गुफाओं में बिना कुछ खाए पिए बस ओम नमः शिवाय का जाप। बर्फीले तूफान आए, शरीर पर दीमकों ने अपने घर बना लिए, यहाँ तक कि चारों तरफ जंगल की भयंकर आग लग गई। लेकिन वासुकी, वो अपने ध्यान से 1 इंच भी नहीं हिले। जाहिर है, इतनी घोर तपस्या देखकर स्वयं भगवान शिव को भी प्रकट होना ही पड़ा। और जब शिव जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा, तो वासुकी का जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कोई अमरता, अपार धन या कोई अजय शक्ति नहीं मांगी। उन्होंने बस शिव के करीब रहने, उनकी सेवा करने का अधिकार मांगा। शिव जी उनकी इस निस्वार्थ भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा तथास्तु, और वासुकी को अपने गले का आभूषण बना लिया। एक ऐसा सम्मान जो किसी बड़े से बड़े देवता को भी नसीब नहीं हुआ था। लेकिन असल में वासुकी की सबसे बड़ी परीक्षा तो अभी बाकी थी। बात है त्रेता युग की, और अब हम आते हैं प्रसिद्ध समुद्र मंथन पर। ऋषि दुर्वासा के एक श्राप की वजह से देवता कमजोर हो गए थे, और भगवान विष्णु ने उन्हें अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन का रास्ता सुझाया। अब मंथन के लिए मंद्राचल जैसे विशाल पर्वत को मथानी तो बना लिया गया, लेकिन उसे घुमाने के लिए एक बहुत ही मजबूत रस्सी की जरूरत थी। सृष्टि को बचाने के लिए वासुकी ने बिना एक पल सोचे अपना शरीर सौंप दिया। जरा विजुअलाइज कीजिए, एक तरफ देवता और दूसरी तरफ असुर उन्हें पूरी ताकत से खींच रहे हैं। इतने विशाल पर्वत का सारा भार और वो भयानक घर्षण वासुकी की रीढ़ को अंदर तक छील रहा था, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। वो बस चुपचाप उस असहनीय दर्द को सहते रहे। जैसे जैसे मंथन तेज हुआ, समुद्र से एक से बढ़कर एक जादुई खजाने निकलने लगे। कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, माता लक्ष्मी और अंत में अमृत कलश। देवता और असुर इन अमूल्य चीजों को देखकर लालच से भर उठे थे। सब कुछ लूटने की होड़ मची थी, और इस सब के बीच वासुकी बैकग्राउंड में पूरी तरह से मौन रहकर अपनी पीड़ा बर्दाश्त कर रहे थे। किसी का ध्यान उन पर नहीं था। लेकिन तभी पासा पलट गया। समुद्र का रंग अचानक काला पड़ने लगा, पानी उबलने लगा और आसमान से पक्षी जमीन पर गिरने लगे, क्योंकि समुद्र से निकला था हलाहल, ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक विष, एक ऐसा जहर जो पलक झपकते ही पूरी सृष्टि को राख कर सकता था। सब अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन वासुकी, वो अपने वचन से बंधे हुए थे। उसी पर्वत से लिपटे रहे, उस जहर की जानलेवा गर्मी को सीधे अपने शरीर पर झेलते हुए। हम सब जानते हैं कि जब कोई रास्ता नहीं बचा तो भगवान शिव ने आगे आकर उस हलाहल को पी लिया, और माता पार्वती ने उसे उनके कंठ में ही रोक दिया।
जिससे वो नीलकंठ कहलाए। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि उस वक्त शिव के गले में वासुकी भी लिपटे हुए थे? उन्होंने अपने आराध्य को वो विष पीते देखा और शिव के गले की उस असहनीय जलन को वासुकी ने भी उतनी ही शिद्दत से महसूस किया। वो दर्द उन दोनों ने साझा किया था। समुद्र मंथन तो समाप्त हो गया, लेकिन वासुकी का वो सेवा भाव कभी खत्म नहीं हुआ। वो हमेशा बैकग्राउंड में एक मौन रक्षक की तरह खड़े रहे। जैसे जब शिवजी को 3 असुर नगरों त्रिपुर का विनाश करना था, तो उनके उस विशाल धनुष के लिए डोरी कौन बना? वासुकी। और सदियों बाद महाभारत के दौर का वो किस्सा याद है, जब युधिष्ठिर ने एक शापित नाग राजा को आजाद किया था, तो वासुकी ने ही खुश होकर भीम को 10,000 हाथियों का बल दिया था। वो हमेशा बिना किसी शोर शराबे के अपना काम करते रहे। वासुकी ने दूसरों के लिए अनगिनत कष्ट सहे, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे काला अध्याय बाहर से नहीं, बल्कि उनके अपने ही परिवार से आया। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या एक माँ का गुस्सा इतना विनाशकारी हो सकता है कि वो अपने ही पूरे वंश को राख में मिला दे? और यहीं से कहानी पहुंचती है सर्प सत्र महायज्ञ तक। एक ऐसा भयंकर अग्निकांड जिसकी शुरुआत कद्रू और विनता के बीच लगी एक बहुत ही छोटी सी शर्त से हुई थी। हुआ कुछ यूं था कि कद्रू ने उच्चैश्रवा घोड़े की पूंछ के रंग को लेकर शर्त लगाई और अपने नाग पुत्रों से कहा कि वो जाकर पूंछ से लिपट जाएं ताकि वो काली दिखें। जब धर्म को मानने वाले नागों ने इस धोखे का हिस्सा बनने से मना कर दिया, तो गुस्से में कद्रू ने अपने ही बच्चों को आग में भस्म होने का श्राप दे दिया। पीढ़ियों बाद जब नाग तक्षक ने राजा परीक्षित को डसा, तो उनके बेटे जन्मेजय ने बदला लेने के लिए एक विशाल यज्ञ सर्प सत्र शुरू कर दिया और इस तरह वो पुराना श्राप सच होने लगा। वो मंजर सच में दिल दहला देने वाला था। वैदिक मंत्रों की ताकत से दुनिया भर के नाग खिंच खिंच कर उस आग में गिर रहे थे। जरा सोचिए, वासुकी, वो राजा जिसने मंदराचल पर्वत की रगड़ बिना एक शब्द कहे बर्दाश्त कर ली थी, आज वो फूट फूट कर रो रहे थे। उनकी निर्दोष प्रजा, उनके दोस्त, उनका परिवार उनके सामने जिंदा जल रहा था और वो पूरी तरह से असहाय थे। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरे के बाद सवेरा जरूर होता है। वासुकी के भांजे आस्तिक, जो वेदों के बहुत बड़े ज्ञानी थे, वो उस यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उन्होंने राजा जन्मेजय को अपनी बातों और ज्ञान से इतना प्रभावित किया कि राजा ने उन्हें एक वरदान मांगने को कहा। आस्तिक ने बिना वक्त गंवाए उस नरसंहार को रोकने की मांग कर ली और इस तरह एक बहुत ही सूझबूझ वाले कदम से नाग जाति हमेशा के लिए खत्म होने से बच गई। इस पूरी कहानी को देखने के बाद हम अपने अंतिम पड़ाव, भक्ति के सर्वोच्च प्रतीक पर पहुंचते हैं। वासुकी का जीवन सिर्फ दर्द और पीड़ा की कहानी नहीं है। इसे समझने के लिए सीधे कुरुक्षेत्र के मैदान में चलते हैं। भगवत गीता के विभूति योग अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया, तो उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, सर्पों में मैं वासुकी हूं। जरा सोचिए, स्वयं भगवान ने उन्हें अपना ही स्वरूप बता दिया। वासुकी के निस्वार्थ त्याग और सेवा की इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है? और शायद यही वजह है कि आज भी हम सावन के महीने में नाग पंचमी का पर्व इतनी श्रद्धा से मनाते हैं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाना या नागों की पूजा करना सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये दरअसल उस राजा को हमारी तरफ से एक ट्रिब्यूट है जिसने इस ब्रह्मांड के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। हम अक्सर मानते हैं कि असली पावर का मतलब है सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना या दूसरों से छीन लेना, लेकिन वासुकी की कहानी हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है। क्या ब्रह्मांड वाकई में सिर्फ उन्हें ही याद रखता है जो हमेशा देना जानते हैं? क्या सच्चा नेतृत्व और सच्ची भक्ति उसी में है जो अपना सर्वस्व न्योछावर कर दे? इस सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।